दोस्तों, आज हम इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order this code to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई भी प्रोविजन हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को प्रभावित नहीं करेगा ऐसे ऑर्डर पास करने से जो जरूरी हैं, जो किसी दूसरे ऑर्डर को इफेक्ट प्रदान कर रहे हैं। कोई भी सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को इफेक्ट नहीं करेगा टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सेक्शन 482 of Criminal Procedure Code does not confer any new or इंक्रीज पावर ऑन हाई कोर्ट। जो सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो हाई कोर्ट को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करता है। वह हाई कोर्ट को वही शक्ति प्रदान करता है जो कोर्ट के पास ऑलरेडी inherently possessed। This section enables the High Court to do justice दोस्तों, जो ये सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रहा है, वो सेक्शन रिजेंबल करता है सेक्शन 151 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड से। हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर यूज करने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन है इनजस्टिस which comes to light must be of a grave, not a trivial नेचर। जो भी इनजस्टिस है वो ग्रेव होनी चाहिए, ट्राइवल नेचर की नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है
injustice should be clear, not doubtful. दोस्तों, जो इनजस्टिस हुई है वो क्लियर होनी चाहिए, वो डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी कंडीशन है देयर शुड बी नो अदर प्रोविजन of law by which aggrieved party could have sought relief। कोई दूसरा प्रोविजन कानून में नहीं होना चाहिए जो एग्रीव्ड पार्टी है जहां वो रिलीफ ले सके। Inherent power of the High Court can be used to quash proceedings in a proper case। जैसे कि either to prevent the abuse of the process of court, or otherwise to secure the ends of justice। इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को इन्वोक किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए, टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट एंड टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन इन्वोक किया जाता है प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए। जैसे कि वेयर देयर वाज ए लीगल बार against the commencement or continuation of the proceedings। जहां पर लीगल बार है, कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वहां पर हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन इन्वोक किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर द allegations in the complaint did not
make out the alleged offenses. कंप्लेंट में जो एलिगेशन है वो कोई भी ऑफेंसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, पर्टिकुलर ऑफेंसेस के बारे में। कंप्लेंट फाइल हुई है बट वो किसी ऑफेंसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं। उस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट के इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जा सकता है कि प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है where there was no evidence adduced in support of चार्ज। दोस्तों, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है। जो चार्ज लगाया है कोर्ट ने उसकी सपोर्ट में, उस कंडीशन में भी हाई कोर्ट के इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए। नो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है evidence in support of charge clearly failed to prove charge। जो भी एविडेंस चार्ज की सपोर्ट में दिया गया है वो क्लियरली फेल हो गया है चार्ज को साबित करने से। उस कंडीशन में भी हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को जो सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है उसको इन्वोक किया जा सकता है। इन विनोद कुमार वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में Delhi High Court held that when the prosecution case in the trial court is not without any basis, जो भी प्रोसिक्यूशन केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है वो विदाउट एनी बेसिस हाई कोर्ट will not in its inherent power under section 482 CRPC interfere. High Court will not interfere in respect of matters relating to evidence. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन केस बगैर किसी बेसिस के है तब भी हाई कोर्ट विल नॉट इंटरफियर। हाई कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी एविडेंस रिलेटेड मैटर्स में ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन। इस जो सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है इसका क्या ऑब्जेक्ट है? इसका मेन उद्देश्य है
जो यह सेक्शन 482 है, यह हाई कोर्ट को अनेबल करता है टू डू जस्टिस between the state and its subjects. जो ये सेक्शन 482 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, यह हाई कोर्ट को अनेबल करता है टू डू जस्टिस बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट. Inherent powers of the High Court cannot be called in aid in respect of any matter which is covered by any specific provision of the code. जो ये हाई कोर्ट की पावर है सेक्शन 482 में, दिस इनहेरेंट पावर कैन नॉट बी कॉल्ड, उसको हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को हम कॉल नहीं कर सकते उन मामलों में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दूसरे प्रोविजंस में कवर हो रहे हैं. In Raj Kapoor and others versus state केस में सुप्रीम कोर्ट held that in compelling circumstances the inherent power of the high court can be invoked under even a matter is covered by the specific provision in the code. सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया इस केस में, राज कपूर एंड अदर्स में, inherent power of the high court can be invoked even when a matter is covered by a specific provision in the code. In Kurukshetra University's case, Supreme Court warned that inherent power do not confer any arbitrary jurisdiction on high courts to act accordingly to their whims and caprice. जो हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 482 में, वो हाई कोर्ट को कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं प्रदान कर रहा है जो हाई कोर्ट अपनी मर्जी से यूज करे. दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड स्प्रेंगली with the circumspection and in the rarest of rare cases. High Court cannot quash a FIR when police even had not commenced their investigation. High Court
cannot quash a FIR when police had not commenced the investigation and no proceeding at all was pending in any court in pursuance of such FIR. In Harbilas versus Ramnivas Bansal, Allahabad High Court observed that if a prima facie case exists against the accused, inherent jurisdiction of the High Court should not be exercised. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि अगर प्राइमा फेसी केस एक्यूज्ड के खिलाफ बनता है, हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए. इन राज कपूर वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट can be invoked against final orders. जो हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 482 सीआरपीसी में, उसको इन्वोक किया जा सकता है ओनली अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर्स, सिर्फ फाइनल ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, नॉट अगेंस्ट ऑर्डर्स which are purely interlocutory. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड ओनली अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर, नॉट अगेंस्ट द ऑर्डर्स which are purely interlocutory. दोस्तों, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, whether subordinate courts also can exercise inherent powers. Answering this question in affirmative, Kerala High Court in re-state of Kerala held that although section 482 is silent regards
inherent powers of subordinate courts. That omission does not mean that subordinate court cannot exercise in any circumstances inherent powers. In re-state of Kerala, केरला हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि सेक्शन 482 इज साइलेंट रिगार्ड्स इनहेरेंट पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. जो सेक्शन 482 है वो साइलेंट है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इनहेरेंट पावर को यूज कर सकती हैं या नहीं, साइलेंट है इस पॉइंट पर. बट जो ये ओमिशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि subordinate court cannot exercise in any circumstances inherent powers. Thank you.